गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रैक्टिस सेट 1.5 फोर तक हुआ था। अब उसके बाद है फिफ्थ और सिक्स नंबर का प्रॉब्लम। बराबर है, बहुत बड़े प्रॉब्लम दिख रही है, उसको बहुत समय लगेगा, तो उसको अच्छी तरह से समझ लो। पहले प्रॉब्लम नंबर 5, ठीक है। तो एक बार प्रॉब्लम देखो क्या है। टू बॉक्सेस, सॉरी, two type of boxes A and B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons. When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, its weight becomes 10 ton. But when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B so that it is fully loaded. Find the weight of each type of box. वैसे पढ़ने के बाद कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। देखो, उसको छोड़ दो, अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, वो बाद में देखेंगे क्या लिखा है। तो मान लीजिए दो तरह के बॉक्सेस है, एक ए टाइप और बी टाइप के बॉक्स है। ए टाइप का जो बॉक्स है उसका वेट आपको पता नहीं है, मान लीजिए x kg। अब किलो में निकालेंगे क्योंकि यहाँ टन गिवन है, तो यूनिट चेंज कर देंगे, फिर फाइनली आंसर आपको टन में मिलेगा, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट बॉक्स है ए टाइप का, उसका वेट है x kg, और बी टाइप का जो बॉक्स है उसका वेट लेंगे y kg। दो टाइप के बॉक्स है, ए टाइप और बी टाइप। ए टाइप का वेट है वेट ऑफ वन बॉक्स ऑफ टाइप ए x kg and weight of one box of type B is y kg, ठीक है। अब समझ लो आपके पास 150 बॉक्स है ए टाइप के, कितने 150। तो एक बॉक्स का वेट है x kg, तो 150 बॉक्स का वेट बनेगा 150x टोटल। और बी टाइप के 150 बॉक्स है, और एक बॉक्स का वेट कितना है y kg, और 100 बॉक्स का वेट कितना होगा 100y kg, kg हो गया। तो टोटल वेट बन गया आपका, ठीक है, टोटल वेट। तो टोटल वेट मान लीजिए वो गिवन है 10 टन, तो हम kg में लिया है ये, तो kg में करेंगे। 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, देयरफॉर 10 टन इज इक्वल टू 10,000 kg। तो ये टोटल वेट बन गया आपका 10,000 kg में ले, ठीक है। फिर से एक बार देखो, आपके पास 150 बॉक्स है ए टाइप के, एक बॉक्स का वेट है x kg, 150 बॉक्स का वेट बनेगा 150x kg। बी टाइप के 100 बॉक्स है, एक बॉक्स का वेट है y kg, तो 100 बॉक्स का वेट बनेगा 100। ये टोटल बॉक्स लोड करने के बाद ट्रक फुल्ली लोडेड होता है, तो फुल्ली लोडेड हो जाए तो ट्रक की जो कैपेसिटी है वो 10 टन है। मतलब टोटल वेट जो बन रहा है ये बन रहा है 10,000, क्योंकि ट्रक फुल्ली लोडेड हो रहा है। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। उसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, डिवाइडिंग बाय 25 से डिवाइड होता, ये कोई डिवाइड बाय 25, देखो 25 से डिवाइड कर दिया। अब क्या बन रहा है देखो, ये कितना आ रहा है 6x, यहाँ पे 4y इज इक्वल टू 400। यह आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब क्या हो रहा, अब मेरे पास मान लीजिए 240 बॉक्स है ए टाइप के, कितने 260 बॉक्स है, तो 260 बॉक्स का वेट कितना होगा ए टाइप के, एक बॉक्स का वेट है x kg, तो 260 बॉक्स का वेट हो गया 260x kg। और भी जगह बच रही है, तो उसमें और 40 बॉक्स जो है बी टाइप पे ऐड कर रहा हूं, ताकि वो ट्रक फुल्ली लोडेड हो जाए, और जगह बच रही है, तो और उसमें 40 बॉक्स ऐड कर रहा हूं बी टाइप के, तो उसका वेट बनेगा 40y। टोटल वेट हो गया, ट्रक फुल्ली लोड हो गया, मुझे उसकी कैपेसिटी 10 टन है, दैट इज 10,000 kg। 1 टन इज इक्वल टू 100 kg, 10 टन इज इक्वल टू, अब kg में निकालो, कैलकुलेशन इजी बनेगा। इसको 2 से डिवाइड कर दो,
10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दिया तो ये 0 कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। 10 से डिवाइड करने के बाद अब क्या इक्वेशन बन गया, 26x प्लस 4y इज इक्वल टू 1000। ये आ गया आपका सेकंड इक्वेशन। ये दो इक्वेशन अभी आराम से सॉल्व कर सकते, कोएफिशिएंट सेम है, सेम साइन है, सब्ट्रैक्शन करना बराबर है, तो इस तरह कंडीशन बन रही। अब देखो आपका प्रॉब्लम वही है, फिर से देख बता रहा हूँ, फिर उसको सॉल्व करेंगे। देखो दो टाइप के बॉक्स है, एक ए टाइप और बी टाइप। ए टाइप का बॉक्स का वेट कितना लिया, x kg। बी टाइप का बॉक्स है उसका वेट लिया y kg, बराबर है। तो ए टाइप 150 बॉक्सेस है ए टाइप के, 150 बॉक्स का वेट होगा 150x, और 100 बॉक्स है बी टाइप के तो उसका वेट हो गया 100y। टोटल कैपेसिटी है 10,000 kg, 10 टन मतलब 10,000 kg। सेकंड कंडीशन जो बन रही, अब 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए है, उसका वेट हो गया 260x kg, और भी जगह है उसमें तो 40 बॉक्स और ऐड कर रहे हैं बी टाइप के, ताकि लोड ट्रक जो है फुल्ली लोडेड होगा। ये बन गया 40y, फुल्ली लोडेड हो रहा मतलब 10,000। दो इक्वेशन सॉल्व करना इसको रिड्यूस करके, ठीक है। तो लास्ट सेंटेंस क्या है, फाइंड द वेट ऑफ ईच बॉक्स, लेट वेट ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप ए बी एक्स केजी में निकाल रहे हैं, एंड वेट ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप बी वाई केजी, ठीक है। बाय द फर्स्ट कंडीशन, बाय द फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखो फर्स्ट कंडीशन है, फिर से भी पढ़ो। 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, उसका वेट हो गया 150x प्लस 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी दैट इज 100y। टोटल जो है लोडेड वेट इज 10 टन, टोटल मतलब फुल कैपेसिटी हो गया 10 टन यानी 10,000 kg, ठीक है। उसको 25 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 25 से डिवाइड कर दिया तो कितना बच रहा, ये हर जगह लिखो डायरेक्ट स्टेप लो, 6x। यहाँ पे 25 से डिवाइड कर दिया तो 4y, 25 से डिवाइड कर दो 400, we get equation number 1. Now by the second condition क्या है, देखो 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, उसका वेट होगा 260x kg में है, और भी जगह है तो उसमें 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी ऐड कर रहे हैं, उसका वेट हो गया 40y। टोटल हो गया, सो दैट इट इज फुल्ली लोडेड। ट्रक जो है फुल्ली लोड हो रहा, मतलब उस कैपेसिटी जो है इसकी उसकी फुल कैपेसिटी यूज हो रही। कैपेसिटी कितनी है, 10 टन। टोटल वेट बन गया आपका 10 टन दैट इज 10,000 kg। तो इसको 10 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय 10, तो ये बचेगा आपका 26x प्लस 4y इज इक्वल टू 1000। ये आ गया सेकंड। अभी दो इक्वेशन सॉल्व करना है, कोएफिशिएंट सेम है, इसमें बड़े नंबर दिख रहे हैं तो इसको पहले लिखूंगा, उससे ये माइनस करूंगा, कैलकुलेशन इजी होगा। सो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या है, टू इक्वेशन 26x प्लस 4y इज इक्वल टू 1000, और 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 400। सब्ट्रैक्शन करते समय साइन चेंज होगा, ये साइन चेंज कर दिया, अब बचेगा यहाँ पे 20x, ये कैंसिल हो गया, ये 600, सो x इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाय 20 दैट इज 30 kg आ गया, kg हो गया। नाउ पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन, कहाँ पुटअप करोगे, पहला सिंपल है, 1 में पुटअप करेंगे 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 400, x की वैल्यू है 30, 6 इंटू 30 प्लस 4y
इज इक्वल टू 400, ये हो गया 180 प्लस 4y इज इक्वल टू 400, सो 4y इज इक्वल टू 400 minus 180, so 4y is equal to 220, so we get y is equal to 220 divided by 4, that is 4 5 और 5 55 kg। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे अभी, केजी में आ गया, उसको टन में कन्वर्ट कर दो, हो गया। आंसर है वेट ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप ए, टाइप ए कितना है 30 kg, 30 kg है, 30 डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया, दैट इज 3/100 टन, ये हो गया। और वेट ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप बी कितना है 55 kg है, उसको टन में कन्वर्ट कर दो, 55/1000 टन। इस तरह ये केजी में करोगे ना तो थोड़ा इजी जाएगा कैलकुलेशन करने के लिए, अच्छी तरह से देख लो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है 4 मार्क्स के लिए, समझते नहीं हो कंडीशन। ठीक है, तो देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम, वो वाला देखो, वो भी उतना ही बड़ा है, कैसे सॉल्व किया देखो, किस तरह कंडीशन फॉर्म किया देखो। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर वी शैल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड रिमेनिंग डिस्टेंस बाय एरोप्लेन। टोटल जर्नी जो है 1900 किलोमीटर की है, उसमें से कुछ डिस्टेंस बस से ट्रैवल किया और रिमेनिंग डिस्टेंस बाय एरोप्लेन। बस ट्रैवल विथ एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर आवर और एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड गिवन है, बस की भी स्पीड गिवन है एवरेज स्पीड, और एरोप्लेन की भी एवरेज स्पीड गिवन है। इट टेक्स 5 आवर टू कंप्लीट द जर्नी, पूरी जर्नी जो है वो 5 घंटे में कंप्लीट हो रही। फाइंड द डिस्टेंस वी शैल ट्रैवल बाय बस। ठीक है, अब देखो टोटल जो जर्नी है कितना है 1900 किलोमीटर, ये पूरा 1900 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 1900 किलोमीटर है जर्नी। अब क्या हो रहा है, वी शैल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस, कुछ डिस्टेंस वो बस से जा रहा है और रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो बाय प्लेन, बाय एरोप्लेन से जा रहा है। तो मान लीजिए सपोज वी शैल ट्रैवल x किलोमीटर डिस्टेंस बाय बस, यहां से यहां तक वो बस से आए, और यहां से आगे का जो डिस्टेंस है मान लीजिए y किलोमीटर ट्रैवल बाय एरोप्लेन। यहां से यहां तक x किलोमीटर और इधर y किलोमीटर, दैट इज टोटल जो बन रहा डिस्टेंस, फर्स्ट कंडीशन बन रही x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। कैसे लिखना है, लेट वी शैल ट्रैवल x किलोमीटर डिस्टेंस बाय बस एंड रिमेनिंग y किलोमीटर डिस्टेंस बाय एरोप्लेन। सो टोटल डिस्टेंस है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900 किलोमीटर। ये तो फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गई, वो इजी है। अब क्या हो रहा है देखो, बस की स्पीड गिवन है और एरोप्लेन की भी स्पीड गिवन है, दोनों का स्पीड गिवन है, और दोनों को डिस्टेंस भी पता है। बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया x किलोमीटर और एरोप्लेन में कवर किया हुआ डिस्टेंस है y किलोमीटर। डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम के लिए क्या फार्मूला है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छी तरह समझ लो, 2 बार समझा दूंगा। ठीक है, तो बस के लिए कितना टाइम लगेगा ये निकालेंगे, टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल बाय बस। ठीक है, तो कितना लगेगा देखो, डिस्टेंस कितना है x और बस की स्पीड कितनी है 60, इतना लगेगा टाइम बस को। ठीक है, और एरोप्लेन के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस है y किलोमीटर, टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल बाय एरोप्लेन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है y किलोमीटर और स्पीड कितनी है 700 किलोमीटर, इतना टाइम लगेगा बाय प्लेन। बस से कितना टाइम लग रहा x अपॉन 60 आवर्स,
और एरोप्लेन से कितना टाइम लग रहा, y/700 आवर्स। टोटल टाइम हो गया आपका। तो क्या लिखा है, गिवन है आपके पास, इट टेक्स 5 आवर टू कंप्लीट द जर्नी। 5 घंटे में वो जर्नी कंप्लीट हो रही। बस से जाते समय कितना समय लगा, x/60। एरोप्लेन से जाते समय कितना समय लगा, y/700 विच इज इक्वल टू कितना घंटा लग रहा टोटल है 5 आवर्स। इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो इसको थोड़ा सा सिंपल बनाएंगे। 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 से मल्टीप्लाई अगर करोगे, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, x/6, ठीक है, ये 0 कटेगा ना, और ये बनेगा y/70 और ये बनेगा 50, ठीक है। आप फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 50 हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया 420 इज इक्वल टू 50। इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 50 इंटू 420, ये प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। ये आ गया आपका सेकंड इक्वेशन। ये है फर्स्ट इक्वेशन और ये बन रहा सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, y के कोएफिशिएंट सेम करेंगे। यहाँ पे 1 है ना और यहाँ 6 है, तो y के कोएफिशिएंट सेम करेंगे। तो बाद में बताऊंगा उसको, तो पहले एक बार फिर से देख लो क्या करना है, प्रॉब्लम देख लो। लेट टोटल जर्नी जो है वो 1900 किलोमीटर है। उसमें से कुछ जर्नी वो बस से जा रहा, बस से कर रहा, और रिमेनिंग जो है बाय प्लेन से कर रहा। तो एक से कितना डिस्टेंस गया, x किलोमीटर समझ लो, और रिमेनिंग जर्नी y किलोमीटर डिस्टेंस बाय प्लेन। लेट विशाल ट्रेवल x किलोमीटर डिस्टेंस बाय बस एंड y किलोमीटर डिस्टेंस बाय एरोप्लेन, इस तरह, ठीक है। देयरफॉर फर्स्ट कंडीशन बन रही है, फर्स्ट कंडीशन बन रही है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू इतना डिस्टेंस और ये आगे y डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है 1900 किलोमीटर। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन कैसे देखो, वी नो टाइम निकालने के लिए क्या फार्मूला है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फार्मूले से निकालेंगे। सो टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल बाय बस, बोलो डिस्टेंस कितना है x, स्पीड कितना है 60, गिवन है किलोमीटर पर आवर, टाइम आवर्स हो गया, ठीक है। और टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल बाय प्लेन कितना है, डिस्टेंस है y और स्पीड है 700 आवर, इतना टाइम लगा। बाय द सेकंड कंडीशन, बाय द सेकंड कंडीशन कितना टाइम बस से लग रहा, x/60 प्लस एरोप्लेन से कितना टाइम लग रहा, y/700, टोटल टाइम है 5 आवर, मल्टीप्लाइंग बाय 10 कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 10, तो ये बन रहा आपका x/6, ये बन गया y/70, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो गया 50। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 70x प्लस 6y अपॉन ये कितना 420 इज इक्वल टू 50। सो 70x प्लस 6y इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 420 इंटू 50 कर दो, इंटू हो जाएगा, बराबर है, 2 0, 21,000 हो गया, ये 21,000 यहाँ तक हो गया। ये बन गया आपका सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अब तो इक्वेशन सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, y के कोएफिशिएंट सेम करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 6, देखो क्या आ रहा, 6x 6y इज इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई कर दो
1900 इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 ठीक है, 0 0 एक 4 हो गया, 5 दैट इज 1, 11,400 ये आ गया आपका थर्ड इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें कोएफिशिएंट तो सेम बन गए अभी, है ना, ये देखो कोएफिशिएंट सेम है, सेम साइन है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो क्या करेंगे, ये बड़ा नंबर दिख रहा है तो इसको ये तो बढ़िया है, ठीक है। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, देखो 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21,000, 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 11,400। सब्ट्रैक्शन करते समय साइन चेंज होगा, माइनस माइनस ये माइनस, बहुत बड़े प्रॉब्लम है। हाँ, ये कितना बचेगा 64x, ये तो कैंसिल हो गया, और इधर कितना बच रहा देखो जरा, 0 0 6 कितना बचा 11, ये माइनस 2 कर दिया 9, दैट इज 9600। सो x इज इक्वल टू 9600 डिवाइडेड बाय 64। इसको रिड्यूस कर दो, 16 में डिवाइड करा, 16 4 था, 16 6 था, बराबर है। ये हो गया 600 डिवाइडेड बाय 4, फिर से डिवाइड हो रहा, 4 1 जा 4, 2 बचा है, 4 5 जा 20 और ये 0। ये आ गया आपका x इज इक्वल टू 150। बस एक ही x ही निकालना है, y नहीं निकालना है। देखो क्या हो रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस कितना है अपना x है। सो आंसर लिखना है, सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस कितना 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। बड़े बड़े प्रॉब्लम है, जरा ध्यान से सुनो कैसे लिखा है। हाँ, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इज 150 किलोमीटर, ठीक है। नाउ स्टॉप हियर, थैंक यू।